हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल पाठशाला में। तो साथियों, आप सब बढ़िया, मस्त, जबरदस्त होंगे और मैं आशा करता हूं आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी साथियों। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे 1857 क्रांति की। काफी दिनों बाद अपना वीडियो आया है साथियों। तो अपन बात कर रहे हैं 1857 क्रांति, लेकिन उससे पहले अपन 1857 क्रांति से बात करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूं, 2 मिनट 3 मिनट, जिससे आपकी स्टडी खराब नहीं हो। तो साथियों देखो, जो 1857 क्रांति अपन दिशा का बुक जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है आपके हर एग्जाम में काम आएगा साथियों। चाहे वो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, और जेल पहरी हो, पटवार हो, वीडियो हो, सीईटी का एग्जाम हो, उसके बाद चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी, जेल पहरी, आरएस, या फिर कोई सा भी एक राजस्थान के ऑल एग्जाम, राजस्थान की कोई सा भी एग्जाम उसमें जिसके अंदर राजस्थान जीके आती हो ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों। और ये क्वेश्चन आपको हुबहू 90% क्वेश्चन आपको हुबहू इसी चैप्टर से, इसी बुक से मिलते हैं। तो साथियों, अपन इस बुक का 1857 क्रांति का जो सॉल्यूशन है, आज लास्ट क्लास होने वाली है 1857 क्रांति। यदि आपने पहली 2 क्लास ही नहीं देखी साथियों, तो वो जाके प्लेलिस्ट के अंदर है, तो वो क्लास आप जरूर जाके देख लेना साथियों। तो और आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना साथियों फटाफट, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं 1857 क्रांति। तो स्टार्ट होने से पहले गणपति बाबा का नाम लेते हैं। तो गणपति बाबा मौर्य हो रहा है हमारा सिलेक्शन साथियों। तो इसी के साथ, इसी उत्साह, इसी जोश और इसी उमंग के साथ अपन ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। हम्म तो देखो, ये लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि तात्या टोपे ने 1857 क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। तो इसमें ऑप्शन है दौसा, जोधपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर। तो इसमें अपने बात की थी कि इसका आंसर झालावाड़ है। क्या है साथियों? झालावाड़। तो इस झालावाड़ से पहले तात्या टोपे के बारे में जानना चाहते हैं। तात्या टोपे कौन है, कहां से आया, राजस्थान में क्यों आया, राजस्थान पे इन्होंने किन की जगह युद्ध लड़ा, किससे युद्ध लड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसकी अपन पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे साथियों। तो इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। थ्योरी से पहले तो ये आपके सामने मैं थ्योरी बताता हूं कि तात्या टोपे कौन थे, कहां से आए थे और उन्होंने राजस्थान में क्या क्या किया। तो अपन स्टार्ट करते हैं तात्या टोपे। क्या है? तात्या टोपे। देखो, ये जो तात्या टोपे है ना, इसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं अपन। देखो, जो तात्या टोपे था, इसका जो पुराना जो मूल नाम था वो क्या था? इसका जो मूल नाम था वो क्या था साथियों? इनका जो मूल नाम, जो बचपन का पूरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है? रामचंद्र, रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग टोपे। पूरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। ठीक है। फिर बात करते हैं, ये किसका सेनापति था? ये है नाना साहब। नाना साहब थे जो बाजीराव के शासक थे। किसके? नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक थे। कौन? तात्या टोपे। ये कहां के सेनापति थे? नाना साहब कहां के थे? ये बाजीराव के शासक थे। किसके? बाजीराव के, बाजीराव के शासक। ठीक है। अब बात करते हैं तात्या टोपे राजस्थान में क्यों आए। तात्या टोपे राजस्थान में, आपको एक बार स्टोरी सुना देता हूं पूरी, कि जो तात्या टोपे था, उनका बचपन का जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। ये नाना साहब के स्वामी भक्त सेनापति थे, सेवक थे। ये राजस्थान में, कि जो राजस्थान में जो 1857 क्रांति के जो अंग्रेज थे, उनके विरुद्ध, जो उनके विरुद्ध थे ना 1857 क्रांति में, जो अंग्रेजों के जो विरुद्ध थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, उनके सहयोग से आशंका प्राप्त की थी कि उनका सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग के मिलने से ये राजस्थान आए थे। कौन आए थे? तात्या टोपे। किसके सहयोग से आए थे? ये जो विरोधी थे, जो विद्रोही नेता थे, उनके सहयोग से आए थे तात्या टोपे, कि जो विद्रोही है उनकी आशंका अपने को मिलेगी, आकांक्षा उनको प्राप्त होगी। तो ये कहां के सैनिक थे? ये 1857 के अंदर। किसके? 1857 में, 1857 में ग्वालियर के विद्रोही सैनिक थे। किसके? 1857 क्रांति में, जो 1857 जो क्रांति थी, उसमें ग्वालियर के विद्रोही सैनिक थे। ग्वालियर के विद्रोही सैनिक थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? तात्या टोपे ने झांसी रानी की सैन्य मदद की थी। कब? झांसी रानी की, झांसी रानी की
सैन्य मदद की थी 1857 क्रांति में। किसने मदद की थी? सैन्य मदद की। किसने? तात्या टोपे ने। ठीक है, अब बात तो गई तात्या टोपे के बारे में। ये जो मेन जो बातें हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बात मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कैसे आए, कहां कहां युद्ध लड़ा, किससे युद्ध लड़ा, किससे परास्त हुए, फिर जहां कहां जाके शरण ली, तो अपन बात करते हैं। देखो, जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे राजस्थान में जो विद्रोही नेता थे उनके सहयोग से आए। आने के बाद ये सर्वप्रथम कब आए? ये आए 8 अगस्त 1857 को। कहां? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह आई है? राजस्थान में भीलवाड़ा नामक स्थान पर ये आए। कौन आए? तात्या टोपे। अब जब ये 8 अगस्त को आ गए तो 9 अगस्त को जब ये थे तो 9 अगस्त को जो अंग्रेजों के जो सेनापति थे, कौन? जनरल रॉबर्ट्स। जनरल रॉबर्ट्स के सामने इनका युद्ध हुआ। किनका? तात्या टोपे की सेना के सामने जो अंग्रेज के जो सेनापति थे, जो जनरल रॉबर्ट्स थे, उनके सामने इनकी भिड़ंत हुई। भिड़ंत होने पर तो भिड़ंत हुई, जब तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स की भिड़ंत हुई तो उसको तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। युद्ध से क्या हुआ? पीछे हटना पड़ा। जब युद्ध से पीछे हटा तो पीछे हटने के बाद ये कहां चला गया? ये चला गया कोठारिया के पास। कोठारिया नामक स्थान है, उदयपुर के आसपास पड़ता है कोठारिया नामक स्थान पे। तो कोठारिया के जो शासक थे राव जोत सिंह के पास उन्होंने क्या ली? शरण ली जाके। किसके पास? राव जोत सिंह के पास उन्होंने शरण ली। अब राव जोत सिंह ने उनको शरण दे दी। शरण देने के बाद लेकिन राव जोत सिंह ने बाकी मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। जो तात्या टोपे थे और उसकी जो सेना थी उनको सिर्फ रसद सामग्री उपलब्ध करवाई, उनकी जो खाने पीने की जो सामग्री थी वो उपलब्ध करवाई, बाकी और कोई उन्होंने मदद नहीं कर पाए। अब जब मदद नहीं कर पाए तो ये चले गए का दूसरी जगह। कहां पे? एक कुआड़ा नामक स्थान है, वहां पे ये चले गए। अब कुआड़ा नामक स्थान पे ये गए, कब गए? 14 अगस्त को। तो वहां पर वापस से उन्होंने रॉबर्ट, जो जनरल रॉबर्ट्स थे, उसका सामना करना पड़ता है। किसको? तात्या टोपे को। कब? 14 अगस्त को तात्या टोपे को सामना करना पड़ता है। किसका? जो अंग्रेज सेनापति थे, कौन? जनरल रॉबर्ट्स को। अब जब सामना हुआ, जब युद्ध हुआ तो उसको पराजित का सामना करना पड़ा। किसको? तात्या टोपे की पराजित हो गई, हार हो गई। अब जब तात्या टोपे की जब हार हो गई तो तात्या टोपे की हार होने के बाद तात्या टोपे चला जाएगा, भाग जाएगा वहां से। तो भागने के बाद वहां कहां चला गया? ये सलुम्बर चला गया। कहां चला गया साथियों? ये सलुम्बर चला गया। ठीक है, सॉरी, सलोम्बर नहीं, ये आकोला चला गया। कहां चला गया? आकोला। ये चित्तौड़गढ़ के पास में एक स्थान है आकोला, वहां चला गया। फिर आकोला के पास में जाने के बाद फिर वहां पे आकोला गया। आकोला से फिर ये कहां चला गया? जाड़ चला गया। जाड़ से सिंगोली चला गया। सिंगोली से फिर ये कहां चला गया? अपने ग्वालियर वापस चला गया साथियों। कहां चला गया? ग्वालियर वापस चला गया। लेकिन क्या करते हैं बाद में, ये जो तात्या टोपे था पुनः 1858 में मेवाड़ आता है। वापस से क्या आता है? 1857 की बात हो गई। अब 1858 में ये पुनः मेवाड़ आता है। और कब आता है मेवाड़? 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को। जब ये 11 दिसंबर को वापस मेवाड़ आता है तो उन्होंने सर्वप्रथम किस पे अधिकार किया? किस पे अधिकार किया? बांसवाड़ा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। कहां पे? बांसवाड़ा पे। अब तो बांसवाड़ा के शासक कौन थे? राव लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह को अधिकार कर लिया बांसवाड़ा पे, तो जो राव लक्ष्मण सिंह थे वो कहां चले गए? जंगलों में भाग गए। फिर उनका युद्ध हुआ कहां से? प्रतापगढ़ से। किसके? प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर है प्रतापगढ़। जब प्रतापगढ़ में तो अंग्रेज सेना थी प्रताप मेजर रोक के, तो मेजर रोक ने क्या किया? तात्या टोपे को पराजित कर दिया। बांसवाड़ा तो जीता, लेकिन जब प्रतापगढ़ गया अधिकार करने तो प्रतापगढ़ में जो अंग्रेज सेना थे, कौन? मेजर रोक की जो सेना थी, उन्होंने क्या किया? तात्या टोपे को पराजित कर दिया। अब वहां से तात्या टोपे पराजित होकर भाग के कहां आया? वो भाग के कहां चला गया? झालावाड़ चला गया। कहां? सॉरी, टोंक चला गया। कहां चला गया? टोंक चला गया। टोंक जाने के बाद, टोंक जाने के बाद वहां के जो टोंक के जो शासक थे, तो इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं, आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो स्टोरी में एक बार पूरी यहां पे बोर्ड पे लिख देता हूं, पूरी स्टोरी। देखो सुनो, तात्या टोपे थे, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे राजस्थान में 8 अगस्त को 1857 को आते हैं। कहा? राजस्थान में कब आते हैं? 8 अगस्त 1857 को आते हैं, राजस्थान आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त को, 9 अगस्त को क्या हुआ? 9 अगस्त को जो अंग्रेज सेना थी, 9 अगस्त को अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज सेनापति कौन थे? जनरल जनरल रॉबर्ट्स। जनरल रॉबर्ट्स। तो 9 अगस्त को अंग्रेज सेनापति जनरल रॉबर्ट्स के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? युद्ध हुआ।
युद्ध हुआ जिसमें युद्ध हुआ युद्ध में क्या हुआ, जिसमें तात्या टोपे क्या हुए, पराजित हुए। तात्या टोपे पराजित हो गए। पराजित होने के बाद कहां चले गए, भाग गए वहां से। कहां चले गए, भाग गए। और भाग कर कहां चले गए, भाग गए। अरे युद्ध से तात्या टोपे पराजित हुआ तो भाग गए। भाग कहां गए, कोठारिया, कोठारिया नामक स्थान पर, नामक स्थान पर चले गए। अब नामक स्थान पर चले गए। चलने के बाद यहां पे किसका शासक था, यहां शासन था, शासन राव जोसिंह। किसका शासन था, राव जोसिंह का। अब राव जोसिंह ने क्या किया, राव जोसिंह ने शरण दे दी। क्या दे दी, शरण दे दी। किसको शरण दे दी, तात्या टोपे को शरण दे दी। शरण देने के बाद, शरण दे दी, शरण देने के बाद क्या होता है, लेकिन शरण दी लेकिन अन्य सहायता नहीं की, कोई अन्य सहायता नहीं की, सिर्फ एक सहायता की, नहीं की। क्या किया, अन्य सहायता नहीं की। उन्होंने क्या किया, सिर्फ सिर्फ रसद सामग्री, रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। सिर्फ रसद सामग्री क्या करी, उपलब्ध करवाई, उपलब्ध करवाई। ठीक है। अब जब राव जोसिंह ने क्या किया, शरण दे दी लेकिन अन्य सहायता नहीं की, सिर्फ क्या किया, रसद सामग्री उपलब्ध करवाई, तो राव सिंह यहां से जो तात्या टोपे थे यहां नहीं डटा, वो कहां चला गया, तात्या टोपे कहां चला गया, इसके बाद में चला गया वो तात्या टोपे यहां से शरण लेने के बाद ये आकोला नामक स्थान पर चला जाता है, भाग गया। भाग गया कौन, तात्या टोपे यहां से, तात्या टोपे। तात्या टोपे भागने के बाद कहां चला गया, आकोला नामक स्थान पर। कहां गया, आकोला नामक स्थान पर। अब ये आकोला नामक स्थान कहां पड़ता है, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है साथियों। कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। अब आकोला से कहां चला गया, फिर वो आकोला से चला जाता है जाट, जाट से सिंगोली, सिंगोली होते हुए कहां पहुंचता है, झालावाड़ पहुंचता है। कहां पहुंचता है, आकोला नामक स्थान में चला गया। यहां से जाट, सिंगोली, सॉरी एक बात रुकना यहां पे, देखो अब बात हुई 9 अगस्त की बात हो गई, लेकिन वापस से क्या हुआ, यहां पे युद्ध होता है वापस से यहां पे। कब, 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जनरल रॉबर्ट्स की जो सेना थी, जनरल रॉबर्ट्स के साथ युद्ध हुआ। के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ। किसका, तात्या टोपे का युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ, युद्ध होने के बाद तात्या टोपे क्या हुआ, तात्या टोपे पराजित हो गए। तात्या टोपे क्या हुए, पराजित हो गए। ठीक है, पराजित हो गए। पराजित होने के बाद कहां चला गया, ये आकोला से पराजित होने के बाद जाट, जाट से सिंगोली होते हुए कहां चले गए, ये चले गए झालावाड़। कहां चले गए साथियों, झालावाड़ पहुंच गया। कौन पहुंचा झालावाड़, तात्या टोपे। अब देखना, तात्या टोपे पराजित होकर होकर झालावाड़ पहुंच गए। अब यहां से तात्या टोपे क्या करती है, किस्मत चमकती, देखना। बात हो गई 9 अगस्त को युद्ध हुआ, फिर वापस से 14 अगस्त को युद्ध हुआ। अब झालावाड़ पहुंचने के पर यहाँ के राजा कौन थे, झालावाड़ के शासक कौन थे, उस टाइम पे झालावाड़ के शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह। कौन थे, पृथ्वी सिंह। कौन थे, पृथ्वी सिंह। अब बात सुनना, यहां पे जब पृथ्वी सिंह यहाँ के राजा थे, वो क्या थे, अंग्रेजों की मदद करते थे। 1857 क्रांति में कुछ शासक थे जो अंग्रेजों की मदद करते थे, लेकिन उसमें से एक शासक था, कहां का, झालावाड़ का शासक था कौन, पृथ्वी सिंह। अब जो पृथ्वी सिंह अंग्रेजों की मदद करता था, लेकिन जो वहां की जो सैनिक थे वो किसके थे, वो विद्रोहियों के साथ थे। जो जो सेना थी
किसकी? पृथ्वी सिंह की जो सेना थी वो किसके साथ थी? जो 1857 क्रांति के जो विद्रोही नेता थे उनके साथ थी। ठीक है, अब वो शासक के साथ नहीं थी, जो विद्रोही कर रहे थे 1857 क्रांति के अंदर, जो लोग जो भागीदारी निभा रहे थे 1857 क्रांति में, उनके साथ थे इनके सैनिक। अब जब ये झालावाड़ पहुंचा, कौन? तात्या टोपे जब झालावाड़ पहुंचा तो इसने क्या किया? पृथ्वी सिंह ने सेना नियुक्त की, सेना नियुक्त की, अपनी सेना नियुक्त की। किससे लड़ने के लिए? प्लान बनाया तात्या टोपे को कैसे भी यहां से भगाना है, पराजित करके। तो सेना नियुक्त की। सेना नियुक्त करने के बाद उसमें से तो बाकी सेना के जो सेनापति थे, जो सेना थे, तो सेना ने मना कर दिया किससे लड़ने के लिए? तात्या टोपे को। क्यों? क्योंकि तात्या टोपे भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था, और जो वहां की जो जनता का जो सहयोग था वो 1800 क्रांतियों के 1857 जो क्रांति के जो विद्रोही थे उनके सपोर्ट था, पूरा वहां की जनता का और वहां के सैनिक का। लेकिन जो वहां का शासक था वो अंग्रेजों का साथ देता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो सैनिक थे उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। किसने? तात्या टोपे के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया। लेकिन केवल एक सैनिक तैयार हुआ, उसका नाम था गोपाल पलटन। केवल एक सैनिक तैयार हुआ, केवल एक सैनिक तैयार हुआ। उस सैनिक का नाम क्या था? उस सैनिक का नाम था गोपाल पलटन। क्या नाम था? गोपाल पलटन। अब ये गोपाल पलटन था, इसने क्या किया? गोपाल पलटन ने किसके साथ? तात्या टोपे के साथ क्या हुआ? युद्ध लड़ा। तात्या टोपे के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ। गोपाल पलटन का और तात्या टोपे क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो क्या है? गोपाल पलटन को क्या पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? तात्या टोपे ने। गोपाल पलटन को क्या पराजित कर दिया? तात्या टोपे ने। युद्ध हुआ दोनों के बीच में, गोपाल पलटन और तात्या टोपे के बीच में, तो इनको क्या पराजित कर दिया। अब पराजित करने के बाद तात्या टोपे ने क्या किया? अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? झालावाड़ पे अधिकार कर लिया। किस पे? झालावाड़ पे। कि वहां की सेना को परास्त कर दिया उन्होंने। अब झालावाड़ पे अधिकार करने के बाद जो वहां के जो शासक थे, कौन? पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया, और बंदी बना के फिर ये बंदी बना लिया और शासक मतलब नियुक्त कर दिया अपना। किसने? तात्या टोपे ने। अब तात्या टोपे जब जीत गए यहां से युद्ध, तो युद्ध जीतने के बाद ये कहा चला गया? वापस ग्वालियर चला गया। कहां चला गया ये? वापस झालावाड़ होते हुए ये ग्वालियर चला गया। अब बात यहां तक खत्म हो गई। यहां तक खत्म होने के बाद ये पुनः है तात्या टोपे, तात्या टोपे पुनः मेवाड़ आते हैं। कब आते हैं मेवाड़? 11 दिसंबर 1858 को पुनः मेवाड़ आते हैं। और मेवाड़ कब आते हो? वो 11 दिसंबर 1858 को मेवाड़ आते हैं। अब जब ये मेवाड़ आते हैं तो मेवाड़ आने के कारण कुछ कारण रहा को मेवाड़ आने का। तो मेवाड़ आते ही उन्होंने क्या किया? बांसवाड़ा पर अधिकार किया। बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया। बांसवाड़ा पे अधिकार किया। तो बांसवाड़ा का जो शासक था, बांसवाड़ा का शासक कौन है? बांसवाड़ा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कहां चला गया? जंगलों में चला गया। लक्ष्मण सिंह युद्ध हार कर जंगलों में चला गया। अब जो तात्या टोपे थे और उसके सैनिक जो सेना थी वो सोचे कि अपन बांसवाड़ा के ऊपर आता है प्रतापगढ़, उस पर भी अपना अधिकार करे। तो ये वापस कहां गए? तात्या टोपे बांसवाड़ा से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पर अधिकार करने पहुंचा। किस पे? प्रतापगढ़ पर अधिकार करने पहुंचा। क्या करना पहुंचा? अधिकार करने पहुंचा। अब जब ये अधिकार करने पहुंचा प्रतापगढ़ पे, तो प्रतापगढ़ के अंदर क्या? प्रतापगढ़ के अंदर जो अंग्रेज सैनिक कौन थे? प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ के अंदर अंग्रेज सैनिक कौन है? मेजर रॉक। कौन है वहां के? मेजर रॉक। अब मेजर रॉक की सेना से उनका युद्ध होता है। मेजर रॉक की जो सेना है उसके बीच में, तात्या टोपे के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध हो गया। युद्ध हुआ तो युद्ध में कौन जीता? मेजर रॉक जीत गया। कौन जीता? जीत गया मेजर रॉक। और तात्या टोपे को क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा। अब जब हार का सामना करना पड़ा तो तात्या टोपे भागेगा। अब ये भाग के कहां गया तात्या टोपे? जब तात्या टोपे भागकर
कहां चला गया, कहां जाएगा, ये प्रतापगढ़ से होते हुए कहां जाता है, टोंक पे। कहां चला जाता है, ताते टोपे हार कर भाग गया, कहां भाग गया, टोंक। अब टोंक पे जाने के बाद, टोंक पे चला गया, तो टोंक के शासक कौन थे, टोंक के शासक, टोंक के शासक कौन थे, वजीरुद्दौला। कौन, मोमडन था वजीरुद्दौला। ठीक है। अब बात समझना, टोंक पे इसने क्या किया, टोंक पे तात्या टोपे ने क्या किया, अधिकार कर लिया। मतलब टोंक था, यहां से सुनना वापस समझना, टोंक पहुंच गया, टोंक पहुंचने के बाद इसका मकसद था अधिकार करना, हर चीज पे युद्ध लड़ना। तो टोंक पे जैसे पहुंचा तो उसने जो टोंक के जो तोपखाने थे उस पे क्या इसने अधिकार कर लिया, तात्या टोपे ने जो टोंक के तोपखाने थे उस पे अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद, और उसने अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद सूचना दे दी कि अब से राज मैं संभालूंगा। कहां का राज, सूचना दे दी कि अब शासन मैं संभालूंगा। अब जैसे शासन मैं संभालूंगा तो वहां के जो सेनापति थे, जो अंग्रेज सेनापति थे, उनके पास क्या पहुंच गई, सूचना पहुंच गई। अब सूचना पहुंचेगी तो अब सबको पता है खदेड़ने की कोशिश करेंगे, सूचना पहुंचेगी वहां के। अब वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर बटन, कोटा के अंदर आता है टोंक। ठीक है, तो वहां के सैनिक कौन थे, मेजर बटन। अब मेजर बटन को क्या सूचना पहुंची, तो मेजर बटन ने क्या किया, उसको खदेड़ने के लिए सैनिक तैयार किए, उसको खदेड़ा। किसको खदेड़ा, टोंक को। टोंक के अंदर किसको, तात्या टोपे को। ये खदेड़ दिया, और तो खदेड़ने के बाद ये भाग जाता है, कहां भाग जाता है, वापस से तात्या टोपे क्या करता है, भाग जाता है। भागने के बाद तात्या टोपे, मतलब यहाँ की जो सेना थी उसको खदेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तात्या टोपे भाग जाता है। अब तात्या टोपे भाग कर कहां चला जाता है, नरवर के जंगलों में चल जाता है। कहां, नरवर के जंगलों में चला जाता है। अब वहां पे इसके जो सहयोगी थे, मान सिंह नरूका, मान सिंह नरूका ने क्या किया, तात्या टोपे को क्या बंदी बना लेता है, अपनी सहायता, सहयोगी था, अब धोखे से उसको क्या कर लेते हैं, बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद उसको अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को पकड़ा देता है। मतलब धोखे से, मान सिंह नरूका थे, नाम याद रखना, मान सिंह नरूका, उसने क्या किया, धोखा किया तात्या टोपे के साथ, और धोखा करने के बाद उसको अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अब जब तात्या टोपे को अंग्रेजों के हवाले कर दिया तो उसको सिप्रा नदी के तट पर, कब, 18 अप्रैल 1859 को, डेट याद रखना, 18 अप्रैल 1859 को क्या किया, उन्होंने सिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन के पास है सिप्रा नदी, और नरवर के जंगल भी एमपी में है, ध्यान रखना। तो सिप्रा नदी के तट के पास, उज्जैन के आसपास उसको फांसी दे दी गई। कब फांसी दी गई, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद वहां के जो, मतलब एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी था कैप्टन स्वार्स, कैप्टन स्वार्स ने काफी कड़ी आलोचना की ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश अंग्रेजों की काफी कड़ी आलोचना की कि आपको अधिकार किसने दिया इसको फांसी देने का, इसको स्वीकृति किसने दी आपको फांसी देने की। और आने वाली जो पीढ़ी आएगी वो आपसे हाल चाल पूछेगी, आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि इसका अधिकार क्या था जिससे आपको उसने फांसी दी। तो साथियों ये पूरी बात है तात्या टोपे के बारे में, तो एक बार लिख लेता हूं इसको। तात्या टोपे कहां चला गया, सेना ने खदेड़ दिया तात्या टोपे को, मेजर जनरल, मेजर ईडन, मेजर ईडन ने क्या किया, मेजर ईडन ने क्या किया, इसको खदेड़ दिया, मेजर ईडन ने खदेड़ दिया, खदेड़ दिया। फिर जो तात्या टोपे था, खदेड़ने के बाद तात्या टोपे कहां चला जाता है, नरवर के जंगलों में, नरवर के जंगलों में, नरवर के जंगलों में भाग गया। तो वहां पे इनके सहयोगी, इनके सहयोगी कौन, मानसिंह नरूका, कौन थे, मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को, तात्या टोपे को कैद कर लिया, तात्या टोपे को कैद कर लिया, धोखे से कैद कर लिया, किससे, धोखे से। अब जब कैद कर लिया धोखे से, फिर अंग्रेजों के हवाले कर दिया, क्या किया, अंग्रेजों के हवाले कर दिया, अंग्रेजों के हवाले करने के बाद, हवाले कर दिया। ये जो नरवर की जगह कहां पड़ते हैं, एमपी में पड़ते हैं। अब हवाले कर दिया, हवाले करने के बाद क्या हुआ, 18 अप्रैल 1859 को सिप्रा नदी के तट पर, सिप्रा नदी के तट पर
उज्जैन के आसपास है, उज्जैन के पास फांसी दे दी गई, उज्जैन के पास फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई किसको? तात्या टोपे को, फांसी दे दी गई तात्या टोपे को। फिर वहां के एक वैज्ञानिक थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे, कौन? कैप्टन स्वार्स। कौन थे? कैप्टन स्वार्स। कौन थे? कैप्टन स्वार्स। कैप्टन स्वार्स ने, कैप्टन स्वार्स ने, जो ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी थे, कैप्टन स्वार्स ने, कैप्टन स्वार्स ने ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारियों की, अंग्रेज अधिकारियों की काफी आलोचना की, अंग्रेज अधिकारियों की काफी आलोचना की, काफी आलोचना की, काफी क्या की? आलोचना की। और कहा, और कहा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी, आने वाली आपसे सवाल पूछेगी कि आपको, आपको किसने स्वीकृति दी, आपको किसने स्वीकृति दी, स्वीकृति दी फांसी देने की, फांसी देने की। मतलब जो कैप्टन स्वार्स था, उन्होंने काफी आलोचना की थी अंग्रेज अधिकारियों की। किसने? कैप्टन स्वार्स। तो साथियों ये आपकी पूरी थ्योरी है टाटा टोपे की, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना यहां पे, जब ये यहां से हार गए थे ना, कहां पे? यहां से प्रतापगढ़, मेजर खां। देखो एक बार यहां से देखना, यहां पे पहुंच गए थे, अधिकार कर लिया झालावाड़। तो एक शासक थे, कौन? एक नोट पॉइंट और लिख लेना, हाँ एक पॉइंट लिखना, यहां पे लिख लेना। तात्या टोपे की एक मात्र सैनिक थे, कौन? तात्या टोपे की राव केसरी सिंह, राव केसरी सिंह थे। राव केसरी सिंह ने क्या किया था? तात्या टोपे की रावल केसरी सिंह ने रसद सामग्री, रसद, रासद सामग्री, रासद सामग्री उपलब्ध करवाई थी, उपलब्ध करवाई थी, और और मदद भी की थी, और सहायता प्रदान की, और सहायता प्रदान की। किसने? राव केसरी सिंह ने। तो साथियों, और क्वेश्चन आ जाए कि तात्या टोपे ने अपने 1857 क्रांति का सूत्रपात कहां से किया था? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा नामक स्थान से उसने अपने 1857 क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, तात्या टोपे ने 1857 क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? एकमात्र अधिकार था। कहां पे सफलता प्राप्त की थी? झालावाड़ में। तो झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया था, और एकमात्र सैनिक था केवल गोपाल पलटन, जिसने युद्ध लड़ा था किससे? तात्या टोपे से, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन, देखना फटाफट, इतना टाइम लग गया थोड़ा सा समझाने, थ्योरी समझाने। अब देखो क्वेश्चन फटाफट होंगे। अब मैं देखो, 1857 की विद्रोही, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? बताओ, किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? एकमात्र ठिकानेदार कौन था? सुलमपुर के केसरी सिंह ने। किसने? सुलमपुर के केसरी सिंह ने। आहुआ के खुशाल सिंह चपाव ने, बागौर के शिवदान सिंह ने, आसिन के दूल्हे सिंह ने। बताओ किसने की? सुलमपुर के केसरी सिंह ने रसद सामग्री प्राप्त करवाई थी और बाकी सहायता भी की थी साथियों, ठीक है। आप क्वेश्चन फटाफट होंगे आपकी थ्योरी से। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए
ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कौन था एकमात्र शासक था जिसने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? कैप्टन स्वार्ट्स। ऑप्शन देखो, कैप्टन स्वार्ट्स, जेम्स आउटरम नहीं है, कर्नल होम्स भी नहीं है, आईआईटी प्रिचार्ड भी नहीं है, कौन है? कैप्टन स्वार्ट्स। तो कौन है? कैप्टन स्वार्ट्स ने, जिसने ब्रिटिश सरकार की क्या की थी? आलोचना की थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसने कहा? यह कथन भी किसने कहा था साथियों? कैप्टन स्वार्ट्स ने कहा था। एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी परीक्षा 2016 में साथियों। ठीक है, तो कौन है? कैप्टन स्वार्ट्स, एजी लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। अरे एजी लॉरेंस कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, कैप्टन स्वार्ट्स किसने की? कैप्टन स्वार्ट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना साथियों, कि 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? बताओ, 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह, भगवंत सिंह। बताओ। तो इससे पहले जो 1857 में 18 रियासत थी और 3 केंद्र थे, उसके बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा करता हूं आपके साथ में। ठीक है, देखो, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना साथियों। देखना एक बार, एक बार ये देख लो। देखो, जो 1857 क्रांति के समय राजस्थान में रियासती शासक कौन कौन थे? देखो, बात करते हैं अपन सबसे पहले रियासत। उदयपुर के उदयपुर रियासत थी। उदयपुर रियासत में शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे वहां के शासक? स्वरूप सिंह। कोटा के कौन थे? राम सिंह दित्ते। कोटाई कौन थे? राम सिंह दित्ते। फिर बात करते हैं अपन जोधपुर के कौन थे? तख्त सिंह थे। भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह थे। जयपुर के कौन थे? राम सिंह दित्ते। फिर बात करते हैं सिरोही के कौन थे? शिव सिंह। सिरोही कौन? शिव सिंह। धौलपुर के कौन? भगवंत सिंह। कौन? भगवंत सिंह। बीकानेर कौन? सरदार सिंह। करौली की कौन? मदनपाल। टोंक के नवाब वजीर उद्दौला। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के कौन? दलपत सिंह, बांसवाड़ा के कौन? लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर कौन? उदय सिंह सेकंड। तो साथियों ये आपको याद करना है शासक कौन कौन थे उस टाइम पे। तो अपन बात, क्वेश्चन था धौलपुर कौन थे? भगवंत सिंह। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में। हम्म, क्वेश्चन आगे कि 1857 क्रांति समय धौलपुर का शासक कौन थे? भगवंत सिंह। कौन थे साथियों? भगवंत सिंह। राम सिंह किसके थे? राम सिंह दित्ते जयपुर का भी है। ठीक है, उदयभान सिंह किसका है? डूंगरपुर का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों के संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी। देखो ध्यान सुनना कि जो 1857 की जो क्रांति है उस टाइम पे जो 1857 क्रांति का जो प्रतीक था, रोटी, जिसको चपाती बोलते हैं, रोटी और कमल का फूल। जो रोटी होती थी वो एक चौकीदार से, मतलब एक गांव के चौकीदार से दूसरे गांव के चौकीदार को दी जाती थी कि 1857 क्रांति का प्रतीक है। और जो फूल था, कमल का फूल था, वो एक सैन्य टुकड़ी से दूसरे सैन्य टुकड़ी को दिया जाता था। तो दो बात थी 1857 क्रांति का प्रतीक। क्रांति का क्या प्रतीक? कौन है? रोटी, जिसको चपाती बात करते हैं, चपाती बोलते हैं, और कमल का फूल। क्या? कमल का फूल। अब देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, कौन थी? रोटी। ठीक है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है? मांझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट, गोडसे, सीताराम पांडे, नॉरगेट या मंगल पांडे। बताओ साथियों कौन है इसका आंसर? विष्णु भट्ट, गोडसे। विष्णु भट्ट जो गोडसे था, गोडसे ने 1857 क्रांति का आंखों देखा और कानों सुना हाल लिखा था। क्या था? लिखा था। ठीक है, बात आते हैं
फिर एक सीताराम पांडे भी था। सीताराम पांडे ने क्या किया, इस पुस्तक का साझा किया और सीताराम पांडे ने भी 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में बताया था। किसने? सीताराम पांडे ने। जब सीताराम पांडे की जो बुक थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नॉरगेट ने किया था। किसने किया था अंग्रेजी में अनुवाद? नॉरगेट ने। ये जो नॉरगेट है ना, इसने किया था सीताराम पांडे की जो बुक का, सीताराम पांडे की बुक का अंग्रेजी में अनुवाद। और उस बुक का क्या नाम दिया था उन्होंने? फ्रॉम टू, उस बुक का नाम था फ्रॉम फ्रॉम टू सिपाही, फ्रॉम टू सिपाही सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये बुक का नाम था किसका? जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? नॉरगेट ने। सीताराम पांडे, सीताराम पांडे की जो बुक थी उसने भी 1857 क्रांति का वर्णन किया था। 1857 की जो क्रांति थी उस पर एक बुक लिखी थी। 1857 क्रांति पर बुक लिखी थी। उस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? नॉरगेट ने किया। नॉरगेट ने उस बुक का नाम क्या दिया? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? फिर आता है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? बताओ किसने लिखी? नाथुराम खड़गावत, आईआईटी पिटसाड, सीएल सोबर्स, एएस एम एस जैन। किसने लिखी? देखो ये क्वेश्चन आ रखा है 2022 में। किसने लिखा? नाथुराम खड़गावत ने। ये क्वेश्चन रट लेना डायरेक्ट थोड़ा सा कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? किसने लिखी? नाथुराम खड़गावत ने। किसने? नाथुराम खड़गावत ने। फिर डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? देखो डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे बताओ? देखो डूंगर जी जवाहर जी के बारे में बात करते हैं तो ये किसके थे? बठोदा पटोदा गांव के, एक सिक्कर जिले में, गांव सिक्कर जिले में पड़ता है, बठोदा पटोदा गांव के ये थे। ये जाट परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। कौन? डूंगर जी और जवाहर जी। तो डूंगर जी जवाहर जी का काम क्या था? डूंगर जी जवाहर जी थे वो क्या करते? धनवानों से क्या धन लूटते थे और गरीबों में दान करते थे। क्या करते थे? धनवानों से धन लूटते थे और गरीबों में दान करते थे। कौन? डूंगर जी और जवाहर जी। कहां के थे? सिक्कर जिले के थे। सिक्कर में कौन से गांव के? बठोदा पटोदा गांव के। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में। फिर एक बार क्या हुआ कि जो डूंगर जी थे, डूंगर जी को क्या किया? आगरा किले पर उन्होंने कैद कर लिया। मतलब धोखे से कुछ अंग्रेज सैनिकों ने क्या किया? धोखे से कैद कर लिया। किसको? डूंगर जी को कैद कर लिया। अब आगरा किले पर डूंगर जी को कैद कर लिया धोखे से। कैद करने के बाद जवाहर जी थे, जवाहर जी ने क्या किया? ये चाचा भतीजे थे, काका भतीजा था। कौन? डूंगर जी और जवाहर जी, इनके दोनों के बीच में काका भतीजे का रिलेशन था। फिर उन्होंने क्या, जब पकड़ा, कैद कर लिया आगरा के किले पर, कैद करने के बाद जवाहर जी ने एक मेहर मीणा, एक लोहिया जाट, एक लोहिया मीणा और एक सॉरी एक जाट थे और एक मीणा, लोहिया जाट व कान मीणा ने क्या किया? उसको डूंगर जी को उन कैदियों से मुक्त करा लिया। किससे? कैदियों से मुक्त करा लिया। किसको? डूंगर जी को मुक्त करा लिया। ये बात है साथियों इसके बारे में। तो ये कहाँ के निवासी थे? किस जिले के थे? ये सिक्कर जिले के थे साथियों। किस सिक्कर जिले में किस गांव से थे? गांव का नाम बता दो। बिठोदा, बिठोदा पटोदा। ठीक है। डूंगर जी जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? अब देखो, जो डूंगर जी जो जवाहर जी थे उन्होंने बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा किस सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? उसने बीकानेर व जोधपुर सेना के किसके किया? विरुद्ध संघर्ष किया। मतलब क्या थे कि जो डूंगर जी जवाहर जी थे वो क्या, ये किसी काम से गए हुए थे। कहाँ पे? वो गए हुए थे बीकानेर में। तो बीकानेर में जब गए तो वहां की जो अंग्रेज सेनाधिकारी और वहां के शासक थे उन्होंने डूंगर जी जवाहर जी को क्या किया? धोखे से वो घेर लिया। धोखे से किसको? डूंगर जी और जवाहर जी को घेर लिया। घेरने के बाद जवाहर जी तो क्या भाग जाते हैं? जवाहर जी तो कहाँ भागते हैं? बीकानेर के पास में एक गांव है वहां पे चले जाते हैं। और जो जवाहर जी थे वो कहाँ चले जाते हैं? सॉरी, जो जवाहर जी थे वो कहाँ चले जाते हैं? बीकानेर के पास एक गांव है कतियासर, सॉरी कतियासर नहीं था, ऐसे पता नहीं कौन सा गांव था, लेकिन एक गांव था, बीकानेर चले जाते हैं। और जबकि जो डूंगर जी थे वो कहाँ चले जाते हैं? डूंगर जी चले जाते हैं जोधपुर चले जाते हैं। कहाँ? जोधपुर चले जाते हैं। तो जोधपुर की वहां की सेना ने उसको क्या कैद कर लेते हैं, डूंगर जी को वापस से कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद वापस से छुड़ाते हैं उसको। ठीक है, तो कहाँ के संघर्ष हुआ था? बीकानेर और जोधपुर की सेना के बीच में संघर्ष हुआ था। फिर आता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था?
अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह, खुशहाल सिंह चंपावत या इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? अमरचंद भाटिया ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमरचंद जो भाटिया थे, इनको जो अमरचंद भाटिया थे, कौन? अमरचंद भाटिया। इसको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे, मंगल पांडे कहा जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है। इनको राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है, दूसरा भामाशाह कहा जाता है, दूसरा भामाशाह कहा जाता है। 1857 क्रांति में, 1857 क्रांति के दौरान प्रथम व्यक्ति था जिसको, प्रथम व्यक्ति था जिसको फांसी दी गई थी। सर्वप्रथम प्रथम व्यक्ति जिसको फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा। क्या दी गई? फांसी दी गई। इसने क्या किया? और इन्होंने क्या किया था कि झांसी रानी रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसकी और तात्या टोपे की क्या की थी? उसने आर्थिक मदद की थी, रसद सामग्री मदद की थी और पैसे किया था। ठीक है। जो अमरचंद भाटिया थे वो क्या काम करते थे? ग्वालियर में काम करते थे। इनका बिजनेस था ग्वालियर के अंदर। क्या थे? ग्वालियर में बिजनेस था। ठीक है। ये कहाँ के थे? ये राजस्थान से थे। अमरचंद भाटिया कहाँ से थे? राजस्थान से संबंधित थे। राजस्थान में कहाँ से? बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से संबंधित थे। ठीक है साथियों, अमरचंद भाटिया के बारे में ये बातें हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। बताओ कौन था प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? कौन था? कुशल सिंह, अमरचंद भाटिया, यज्ञ नारायण व्यास, नरसिंह दास। कौन थे? अमरचंद भाटिया। जो भी बताया था, अमरचंद भाटिया को फांसी पर लटका दिया था। प्रथम व्यक्ति था स्वतंत्रता आंदोलन का, 1857 क्रांति का। 1857 क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर वो भेंट की? किसके द्वारा भेंट की? सामोद के राहुल शिव सिंह, आउवा के राजा कुशाल सिंह, कोटा के लाला जयदयाल, करौली के पठान मेहराब खान। कौन थे? सामोद के राव शिव सिंह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की 1857 क्रांति के दौरान। उन्होंने क्या किया था कि जो राव सामोद के राव शिव सिंह थे, उन्होंने क्या किया था? जो मुगल बादशाह थे उनको क्या की थी? निष्ठा व्यक्त की थी, उनकी प्रशंसा की थी। जबकि जो जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय ने उनके जो सुझाव थे, मैत्री जो सुझाव थे, उसको अस्वीकार कर दिया था। किसने? राम सिंह द्वितीय ने, मुगल बादशाहों का। ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? बताओ 1857 के समय, शुरुआत के समय मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? हाउस कीपर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेबर असिस्टेंट में पूछा गया, ज्योग्राफी के अंदर 2022 में, स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है और सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2023 में। तो बताओ इसका आंसर क्या है? कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन स्वार्ट्स या मेजर बटन। बहुत कौन थे? जो ब्रिटिश रेजिडेंट का पॉलिटिकल एजेंट जिसकी स्थापना 1832 में हुई थी, एक पद का गठन किया गया था, उसको बोलते हैं एजेजी। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? और 1800 क्रांति के समय कौन था? प्रथम था मील लॉकेट और 1857 क्रांति के समय एजेजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। तो उदयपुर में कौन था? कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन स्वार्ट्स, मेजर बटन। कौन थे? कैप्टन स्वार्ट्स। जो मेजर बटन थे कोटा के थे। ठीक है। और कैप्टन विलियम जो ईडन थे वो कहां के थे? बताओ। कोटा के। सॉरी, कहां के थे? बताओ। कोटा के नहीं थे, बताना वो। 1857 क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? बताओ। देखो बात करते हैं उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताओ कौन थे? जयपुर के कौन थे? देखो बात करते हैं जोधपुर के। जोधपुर किस में आता है? मारवाड़ में। जोधपुर किस में आता है? मारवाड़ में। तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? बताओ, बताओ फटाफट। देखो अब पूछ रहा है कौन सा युग्म असंगत है। असंगत पूछा है। देखो उदयपुर के स्वार्थ थे, कैप्टन स्वार्थ थे, सही है। उदय जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन, सही थे। कोटा के कौन थे? कर्नल बटन। बीकानेरी कौन थे? जोधपुर के मैकमिशन, ये भी सही है। कौन सा गलत है? थर्ड ऑप्शन गलत है। तो ये आंसर होगा बीकानेर के कैप्टन जेडी हॉल एज युग्म असंगत है। देखो संगत पूछ रहा है ना कि सही पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया वन रक्षक 2022 के अंदर। ठीक है साथियों, इसका आंसर आएगा बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल।
पॉलिटिकल एजेंट सुमिलित नहीं है। देखो बार बार पूछ रहे पॉलिटिकल एजेंट सुमिलित नहीं है, कौन? वापस से आगे की ये अलग क्वेश्चन देखना। उदयपुर कौन है? कैप्टन स्वार्ट्स है, सही बात है। कोटाई कौन थे? मेजर बटन, सही बात है। जिसको किले पर लटका दिया था, जिसके सिर को काटकर किले पर लटका दिया था, कौन से? मेहराब खां और लाला जियादाल ने उनके सिर को काटकर और पुत्र सेडलर कॉटन की हत्या कर दी थी। फिर बात करते हैं जयपुर की मेजर, नहीं जयपुर के कौन थे? मेजर ईडन, ये गलत है भाई। इसका आंसर क्या होगा? मेजर। भरतपुर के मेजर निक्सन, सही है बात है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? जयपुर के। जयपुरी कौन थे बताओ? जयपुरी कौन थे? मेजर बटन। कौन थे जयपुर के? मेजर बटन। कौन थे? मेजर ईडन। कौन थे? मेजर ईडन आएगा जयपुर का, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। अक्टूबर 2 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ। ये पूछा गया पीसीआई में, पीटे ग्रेड सेकंड में, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बटन, रिचर्ड। मेजरिक बटन था, कौन था? मेजर बटन। जबकि जॉर्ज लॉरेंस कौन था बताओ? और पैट्रिक लॉरेंस कौन था? प्रथम 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल था, एजीजी था। कौन था? एजीजी था। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ। जेडी हॉल, ईडन, मेजर बटन, मैकमेसन। कौन था? कौन था 1857 क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट? कौन था? जेडी हॉल। कौन था? जेडी हॉल। देखो साथियों, हेलो, आ दीजिए थोड़ी देर में, आपको बस कोचिंग में। सॉरी, घर वालों से फोन आ गया था, ठीक है। बात करते हैं, वापस से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो 1857 क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था? जेडी हॉल। देखो बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो मारवाड़ उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ पड़ता है। तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कैप्टन स्वार्ट्स। कौन थे? कैप्टन स्वार्ट्स। सबके याद कर लो एक बार, रटना नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक है। फिर बात करते हैं जोधपुर के। जोधपुर किसके? सॉरी, यहां तो मेवाड़ कर लेना, यहां पे मेवाड़ कर लेना, मेवाड़ उदयपुर के आसपास, ठीक है। फिर बात करें जोधपुर के मारवाड़ के आसपास का क्षेत्र, मारवाड़। फिर आता है कोटा, फिर आता है, ठीक है, फिर आता है सिरोही, फिर आता है भरतपुर, ठीक है, ये था। और जयपुर लास्ट में कर देना, जयपुर। अब बताओ इनके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? जोधपुर का कौन था? तख्त सिंह, सॉरी ये तो राजा था जोधपुर का, मॉक मैसन, मॉक मैसन। कोटाई कौन थे? मेजर बटन, मेजर बटन, मेजर बटन, ठीक है। सिरोही कौन थे? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। भरतपुर के कौन थे? निक्सन। कौन? निक्सन। जयपुर कौन थे? मेजर ईडन, मेजर ईडन। इसके दो थे, एक, ठीक है। 1870 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ, बताओ कौन था? देखो बटन किसका है? बटन किसका है? कोटा का। स्वार्स किसका है? उदयपुर का। मॉक मैसन किसका है? जोधपुर का। और ये किसका? भरतपुर का। किसका? भरतपुर का। तो मैंने यहां लिखा था एक निक्सन होगा और एक कौन सा होगा? मॉरिसन होगा, मॉरिसस होगा, मॉरिसस, ध्यान रखना, ठीक है। 1870 क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ कौन था जयपुर का? कर्नल ईडन। 1870 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताओ।
1857 क्रांति विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। युग्म असंगत है, देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं देखो पॉलिटिकल एजेंट से। भरतपुर का कौन था? भरतपुर का कौन था बताओ? मॉकमेसन। मारवाड़ किस में आता है? मारवाड़ जोधपुर में आता है। किस में? जोधपुर में। तो जोधपुर का कौन था? जोधपुर का था कौन था बताओ? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का? अरे फटाफट बताओ। देखो मेवाड़ कहां पे आता है? उदयपुर के आसपास। तो मेवाड़ स्वार्स, ये भी सही है, कैप्टन स्वार्स। जयपुर कौन? कर्नल एडन, ये भी सही है। ये पूछ रहे युग्म असंगत पूछ रहा है यार, ये सॉरी, ये असंगत पूछ रहा है। ठीक है, मिलान नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये गलत है अपना। कौन सा? भरतपुर का जेडी हॉल, ये युग्म असंगत है क्योंकि जो भरतपुर है, भरतपुर का कौन है? मॉरिसस, मॉरिसस और निक्सन। जबकि जेडी हॉल किसका था? सिरोही का था। किसका? सिरोही का। बाकी मारवाड़ का कौन? मॉकमेसन सही है, मेवाड़ का कैप्टन स्वार सही है, जयपुर का कर्नल ईडन भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। देखो यहां पूछ रहे थे, क्वेश्चन घुमा दिया, असंगत पूछ रहा है, मतलब गलत पूछ रहा है। 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे बताओ? उदयपुर के महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कहां के थे? भरतपुर के। ठीक है, सौरूप सिंह कहां के थे बताओ? सौरूप सिंह उदयपुर के। कहां के थे सौरूप सिंह? अरे गलत है, सौरूप सिंह कहां के? सिरोही के। कहां के? सिरोही के। ठीक है, और जय उदय सिंह, इसका आंसर क्या होगा? उदय सिंह। मतलब उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदय सिंह। कब पूछा है? रीट में पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया एग्जाम में। देखो सॉरी, यहां पे सौरभ सिंह आएगा आंसर। ठीक है, किसका? उदयपुर का। और उदय सिंह सेकंड किसका था? डूंगरपुर का। ठीक है, देखो उदयपुर का सौरभ सिंह, स्वरूप सिंह, कोटा का राम सिंह द्वितीय, जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, सिरी का शिव सिंह। ठीक है, धौलपुर का भगत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह सेकंड। 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे बताओ? डूंगरपुर के शासक कौन थे? उदय सिंह। मदन पाल किसके थे? करौली के, जिसने मदद की थी कोटा के मेजर बटन को लटका दिया था किले पर। विनय सिंह अलवर का। कौन? अलवर का। राम सिंह द्वितीय, एक तो राव आता है और एक सवाई आता है। सवाई राम सिंह, तो देखो सवाई आ जाए ना, तो सवाई राम सिंह द्वितीय तो किसका? जयपुर का। और इसके आगे राव आ जाए तो कोटा कर देना। ठीक है, 1857 क्रांति समय करौली का शासक अभी बताया था, करौली का मदन पाल। मदन पाल कहां है? यहां पे। जसवंत कहां का है? सॉरी, जसवंत कहां का है? भरतपुर का। भरतपुर का। ठीक है, 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से टोंक का नवाब कौन था? टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। ठीक है, 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय। ध्यान रखना, महाराव राम सिंह द्वितीय था, ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया, रेट में पूछा गया 2011 में। तो साथियों, अपने क्वेश्चन खत्म हो गया। 1857 क्रांति के जितने भी क्वेश्चन थे पीवाई की थे, जितने भी जो दिशा बुक में पूछे गए, उन पूरे क्वेश्चनों का मैंने 360 डिग्री पर एनालिसिस किया है। उस क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का मैंने थ्योरी बताई है, और थ्योरी से आपका जो 1857 क्रांति का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना साथियों, और बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। साथियों, इस क्लास को पूरी देखना साथियों, जिसके पास टाइम की कमी हो तो 2 की स्पीड में देख लेना। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये क्लास आपको, ऐसी क्लास कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा 360 डिग्री एनालिसिस पे दिशा बुक का। ठीक है साथियों, तो अपन का यही मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं आपसे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।